हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो पे हम वर्क करने वाले हैं ऐड कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है इस पर हम फिल करेंगे तो डेटा पुश होगा हमारे सर्वर पे। सो बेसिकली इसके लिए हम ऐड कंपोनेंट पे आते हैं। ऐड कंपोनेंट पे हमें कंपोनेंट फाइल में .ts और .html वाली फाइल पे वर्क करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा .ts फाइल और इसी के साथ मैं ओपन कर लेता हूँ ऐड कंपोनेंट .html फाइल। HTML फाइल को वर्ड रैप कर लेता हूँ जिससे हमारा डेटा प्रॉपरली दिखे। उसके बाद ये हमारा TS फाइल रहा और इस TS फाइल में बेसिकली हम कुछ वेरिएबल लेंगे, जैसे लोडिंग हो गया तो यहाँ पे लोडिंग लेता हूँ। लोडिंग बूलियन टाइप का होगा और इसको इनिशियली मैं फॉल्स रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नाम का वेरिएबल लूँगा, पब्लिक कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट जो होगा हमारा माई कॉन्टैक्ट टाइप का होगा, जो मैंने मॉडल बनाया है। माई कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एज अ माई कॉन्टैक्ट। ठीक है, बेसिकली माई कॉन्टैक्ट ये बन गया। और इसी के साथ साथ एक और मैं वेरिएबल लेता हूँ, जैसे एरर मैसेज हो गया। एरर मैसेज में हम एक चीज़ देखने वाले हैं, स्ट्रिंग टाइप का होगा और नल होगा। इज इक्वल टू इनिशियली नल ही रखूँगा इसको, NULL। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ग्रुप भी है, ग्रुप पे भी डेटा हमारा जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ ग्रुप नाम का वेरिएबल लूँगा और इसको मैं बेसिकली माई ग्रुप टाइप का रखूँगा। और माई ग्रुप में जो भी डेटा होगा हमारा, माई ग्रुप इज इक्वल टू एरे एज माई ग्रुप। ठीक है, बेसिकली इन चारों वेरिएबल का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से इन चारों वेरिएबल को हमें बनाना बहुत इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, आफ्टर दैट अब यहाँ पे हम प्राइवेटली तरीके से हम कॉन्टैक्ट सर्विस को भी इंजेक्ट करेंगे। तो कॉन्टैक्ट सर्विस को इंजेक्ट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट कीवर्ड के साथ आप कॉन्टैक्ट सर्विस को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड के साथ कॉन्ट सर्विस, कॉन्टैक्ट है तो बेसिकली मैं शॉर्ट नेम लिख रहा हूँ, कॉन्ट सर्विस, बहुत लेंदी ना हो जाए। कोलन के साथ कॉन्टैक्ट सर्विस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके ग्रेट। नाउ ng on net लाइफ साइकिल हुक पे आते हैं। दिस डॉट कॉन्ट सर्विस डॉट गेट ऑल ग्रुप्स। ठीक है, सारे ग्रुप्स, जितने ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुप्स को हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। उस ग्रुप में क्या है, कॉन्टैक्ट के अंदर ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट कॉन्टैक्ट, सॉरी यहाँ पे हम सारे ग्रुप को कॉन्टैक्ट मतलब सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्सक्राइब। और उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब पे हम डेटा और डेटा के साथ क्या यूज करेंगे, माई ग्रुप को। ठीक है, डेटा माई ग्रुप। ठीक है, उसके बाद दिस डॉट ग्रुप्स इज इक्वल टू डेटा। फाइन, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रुप्स है। ग्रुप्स पे मतलब डेटा है, सारे ग्रुप्स देख सकता हूँ कौन सा ग्रुप में क्या आ रहा है। ठीक है, मतलब आईडी, नेम, SIG। और यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में हम कंडीशन एरर का लगाएंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में किया था। कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, दिस डॉट एरर मैसेज इज इक्वल टू एरर। ठीक है, परफेक्ट। सेव कर देते हैं इसको। सेव करने के बाद यहाँ पर अब एक काम करते हैं, HTML पे आते हैं और यहाँ चेक कर लेते हैं प्री टैग के साथ कि एक्चुअल में हमारे ग्रुप में डेटा क्या आ रहा है। ठीक है, आईडी आनी चाहिए, नेम आनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप में हमारे पास दो ही डेटा है। तो यहाँ लिखेंगे ग्रुप्स, सेव करेंगे। आप इसको पाइप के थ्रू जेसन में प्रिंट करा सकते हैं, वैसे मेरा ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। अच्छा, ये जो इमेज नहीं आ रही इसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि मेरा डेटा नहीं कनेक्ट है आई थिंक। ठीक है, चलो डेटा नहीं कनेक्ट है। बेसिकली हमें काम ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू पे आएंगे तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट मतलब एक आईडी है, एक नेम है। आप इसको पाइप के थ्रू जेसन फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हैं। मैं करा देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं सेव करके सेव किया और ये देखो आईडी नेम, आईडी नेम, आईडी नेम, आईडी नेम। ठीक है, हमारे पास 5 डेटा है।
तो अब इस ग्रुप को हमें रेंडर कराना अपने सिलेक्ट ऑप्शन में, ठीक है, कि कोई भी सिलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे इसको हम कमेंट करते हैं, और कहाँ है हमारा सिलेक्ट टैग, ये रहा। इस सिलेक्ट टैग में एक ऑप्शन ऐड करेंगे, ठीक है। बेसिकली इस ऑप्शन में अगर आप चाहो, या आप अगर देखो, जो बिगनर्स होते हैं वो एरर्स करते हैं, ठीक है, और उनकी एरर्स क्या होती है, उनकी थिंकिंग ये होती है कि हमारे पास डेटा आ गया तो हम डायरेक्ट प्रिंट कर लें। तो आप इस तरीके से भी करते हैं, कुछ लोग किए हैं, मैंने देखा है खुद भी। एस्टिक ng if groups dot length is greater than 0, देन क्या होगा, बस इतना चेक करा लिए उन्होंने, लेंथ चेक किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद डायरेक्टली आप इंटरपोलेट कराते हो कि ग्रुप डॉट नेम या ग्रुप्स डॉट नेम वॉट एवर ब्ला 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 आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा एरर कोड टाइम पे ही बताता है, तो कहाँ से एरर होगा, मतलब सॉल्व नहीं हो पाता। तो लोग समझते हैं कि मुझसे गलती हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपने अभी ग्रुप्स के डेटा को कोई वेरिएबल में इनिशियलाइज ही नहीं किया है ना अभी, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे ng फॉर इज इक्वल टू, एक वेरिएबल लेते हैं लेट ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को भी बाइंड कर देते हैं, प्रॉपर्टी बाइंड के थ्रू वैल्यू, और वैल्यू में रख देंगे ग्रुप डॉट ID, जो भी ग्रुप की ID हो वो यहाँ पे गैदर हो। ओके ग्रेट। अब एक बार फॉर्मेट करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप्स हटा के ग्रुप डॉट नेम कर देंगे। अब ये देखो एरर दूर हो गया। तो लेंथ चेक करने के बाद उसको एक्चुअली एक वेरिएबल में डिफाइन भी करना पड़ता है। अब देखो सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो सारे डेटा आपको दिखेंगे, जो आपने नेम रखा है, मतलब db.json फाइल में ग्रुप्स के अंदर, वो सारे डेटा यहाँ पे देख रहे हैं, सिलेक्ट फॉर्म में अब आ गया, और जिसको सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट हो भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट वैल्यू पे वर्क करते हैं। अब इसी तरीके से हमें सारे डेटा पे वर्क करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक काम करते हैं हम, सबसे पहले तो हमें एक, देखो इस पर अगर कुछ नाम लिखूँ, इस पर कुछ लिखूँ, तो सब दिखना चाहिए कि एक्चुअली हाँ ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम टू वे बाइंडिंग यूज करेंगे। टू वे बाइंडिंग के लिए सबसे पहले एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, app-module.ts में आना है आपको, और यहाँ पर इंपोर्ट्स एरे के अंदर फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फॉर्म्स मॉड्यूल। तो मैंने फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इसके इंपोर्ट हो जाने के बाद अब आपको इस फाइल को सेव करके क्लोज कर देना। इस फाइल की कोई काम नहीं है अब आपको। उसके बाद आप यहाँ पे आना है आपको अपने HTML फाइल पे, और सबसे पहले जैसे एक प्री टैग बनाया था ना, वैसे एक प्री टैग फिर से बना लेना है आपको। और बेसिकली प्री टैग इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाना है कि मैं जो टाइप करूँ वो डेटा मुझे दिखना भी चाहिए कि हाँ ये टाइप कर रहा हूँ, और इस ऑब्जेक्ट के साथ वर्क हो रहा है मेरा। ऐसा नहीं कि मैं डेटा लिख रहा हूँ बस सामने लिख उठ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो करना यही है कि एक प्री टैग बनाएंगे। उस प्री टैग के अंदर हम दिखाएंगे कि हम क्या क्या डेटा ले रहे हैं। तो चलो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ प्री, और सारा डेटा किसमें, कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पाइप के थ्रू जेसन। चलो टू वे बाइंडिंग आप लोग जानते होंगे, अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई किए होंगे एंगुलर का, तो ng मॉडल के साथ वर्क होता है। तो यहाँ पे हम ng मॉडल यूज करने वाले हैं बनाना ब्रैकेट में। ng मॉडल बनाना ब्रैकेट कौन सा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट को बनाना ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस बनाना ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे नेम, और यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट के साथ नेम प्रॉपर्टी देंगे। हमेशा ng मॉडल नेम एट्रीब्यूट को रीड करता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट नेम किए और नेम एट्रीब्यूट डालते हैं, नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। हमेशा याद रखना, एक सीक्रेट शीट है कि ng मॉडल हमेशा इसी के साथ वर्क करता है। देखो ऑब्जेक्ट बना है, मैंने नेम पे कुछ भी टाइप किया तो नेम के अंदर देखो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से
हम सारे के सारे डेटा को इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद सब पे मॉडिफिकेशन करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ और सारे इनपुट में मैं इसी को पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया, और नेक्स्ट कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, इस वाले इनपुट पे भी मैं पेस्ट कर दिया। और रही बात सिलेक्ट की, तो सिलेक्ट पे भी मैं पेस्ट करूँगा ठीक है। ये चीज़ हमारा सिलेक्ट पे भी वर्क होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे सब मॉडिफिकेशन कर दूँ बाकी सारों पे। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट डॉट फोटो होगा, फोटो का यूआरएल मांगा है तो, और यहाँ नेम की जगह पे फ़ोटो होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ईमेल होगा और इस नेम पे ईमेल होगा। यहाँ पर कंपनी है, सॉरी मोबाइल है, तो यहाँ तो कॉन्टेक्ट डॉट मोबाइल होगा, और यहाँ नेम की जगह पे मोबाइल, यहाँ पर कंपनी, और इस नेम पे भी कंपनी होगा। यहाँ पर टाइटल है नेक्स्ट वाले में, कंपनी डॉट टाइटल, एंड नेम पे टाइटल, एंड लास्ट सिलेक्ट है, तो सिलेक्ट में भी पेस्ट कर दूंगा वही एनजी मॉडल को। पेस्ट किया इसको, और यहाँ कॉन्टैक्ट डॉट, यहाँ पर हमें चाहिए ग्रुप आईडी कॉन्टैक्ट के अंदर जो ग्रुप आईडी है बेसिकली उसको मुझे चाहिए, तो यहाँ पे ग्रुप आईडी दूंगा और नेम पे भी ग्रुप आईडी दूंगा। अब सेव करके चेक करते हैं, सारा डेटा मुझे दिखना चाहिए जो भी टाइप करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आशीष, यहाँ पे समथिंग समथिंग एंड ब्ला 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 ब्ला, मोबाइल नंबर मैंने प्लस ऐड कर दिया तो वहाँ नल लिख उठा, ठीक है। यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, परफेक्ट। तो अभी हमारा सारा का सारा डेटा आ रहा है हमारे ऑब्जेक्ट में। अब इन सारे डेटा के साथ हमें वर्क करना है, ठीक है। जो भी सिलेक्ट आप करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा ग्रुप में, जितनी बार चेंज करोगे ऊपर रियल टाइम चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि एनजी मॉडल इसी तरीके से वर्क करता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि इसको जैसे ही मैं क्रिएट करूँ ये पुश हो जाए डेटाबेस में। तो यहाँ तक हमारा सारा का सारा कोड एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, रिक्वायर फील्ड लगा देते हैं, ठीक है। मान लो कहीं भी कोई मतलब बिना फॉर्म फिल किए सबमिट कर रहा है तो रिक्वायर्ड रहे फील्ड और डेटा सबमिट ना हो, तो उस केस में हमें करना क्या है, सभी फील्ड पे जितने इनपुट फील्ड है सभी पे रिक्वायर्ड लगा देंगे। कॉपी किए इसको, पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट, सारी की सारी जगह पे हम पेस्ट कर देंगे इनपुट फील्ड पे, ठीक है। ओके फाइन, अब सेव कर देते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, रिक्वायर्ड फील्ड तभी वर्क करता है हमारा रिक्वायर्ड सेक्शन जब आप मेथड क्रिएट कर लेते हो तो, ठीक है, सबमिट मेथड वगैरह क्रिएट कर लेते हो तो बेसिकली यहाँ पर हमारा ऑल डन हो चुका है। अब हमें सिर्फ डेटाबेस में पुश करना है डेटा को, ठीक है। अब यहाँ जो भी टाइप कर रहा हूँ वो चीज़ प्रॉपरली टाइप हो रहा है ऑब्जेक्ट में। तो अब आते हैं यहाँ पर, और फॉर्म्स के अंदर हम यहाँ लगा सबमिट यूज करते हैं, सबमिट इवेंट के साथ हम यहाँ पे मेथड बनाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम पैरेंथेसिस के अंदर सबमिट टाइप करेंगे, और यहाँ पे मैं देता हूँ ऐड सबमिट, ठीक है। ऐड सबमिट नाम का एक मेथड बना देता हूँ, ऑन सबमिट नहीं, ऐड सबमिट बनाता हूँ। ऐड का ए स्मॉल कर दूँ तो सही रहेगा, ऐड सबमिट, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज,
ठीक है। तो अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेथड डिफाइन तो हुआ नहीं, तो चलो इस मेथड को डिफाइन करते हैं अपने टीएस फाइल में। तो बेसिकली इस पूरे मेथड को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद टीएस फाइल पे आते हैं अपने, एंड जहाँ पर एनजी ऑन नेट क्लोज हो रहा है यहाँ पे एक पब्लिक नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, पब्लिक ऐड सबमिट। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली दिस डॉट कॉन्ट सर्विस डॉट क्रिएट कॉन्टैक्ट। ठीक है। क्रिएट कॉन्टैक्ट में आज आर्गुमेंट पास होगा। आर्गुमेंट क्या होगा, जो हमारे पास जहाँ पे भी डेटा आ रहा है, तो डेटा कहाँ पे आ रहा है, दिस डॉट कॉन्टैक्ट में आ रहा है, डॉट सब्सक्राइब पैरेंथेसिस के अंदर, और यहाँ एरो बैक के साथ डेटा कोलन माई डेटा, सॉरी माई कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट आ गया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे मुझे ज़रूरत है राउटर की, क्योंकि डेटा मेरे पास सब आ गया, सब्सक्राइब हो गया, तो मुझे राउट भी कराना है होगा ना, कि ये इसके बाद यहाँ जाए। तो हम कंस्ट्रक्टर पे आते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं प्राइवेट कीवर्ड के साथ राउटर कोलन राउटर। ठीक है। यहाँ पे हमारा राउटर इंपोर्ट हो चुका है। अब इस राउटर के साथ हम वो करेंगे, और कैसे, यहाँ पे चलो दिखाते हैं। 1 सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा कर्सर। ओके, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, और नेविगेट कहाँ करूँगा, नेविगेट में अगर मेरे पास सारा डेटा सही है, ऐड सबमिट हो गया है, तो डायरेक्ट मुझे रिडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे सिंपली ये क्या टाइप हो रहा है भाई, पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रैकेट, सिंगल कोट के अंदर रूट फाइल। ठीक है। रूट पे सेंड करूँगा तो अपने आप डैशबोर्ड में मुझे सेंड कर देगा। ठीक है। डॉट देन इन केस अगर एरर कंडीशन होता है, कुछ भी एरर हो जाती है, तो उसके केस में यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर एरर एंड एरो बैक के साथ, यार ये क्या टाइप होता है, यहाँ पर एरो बैक कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, दिस डॉट एरर मैसेज इज इक्वल टू एरर। एरर तो दिखा दूंगा, उसके बाद रिडायरेक्ट कहाँ करूँगा, सेम पेज पे जहाँ पे है। ठीक है। तो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, और नेविगेट में पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में कॉन्टैक्ट्स स्लैश ऐड स्लैश कॉन्टैक्ट, एक सेकेंड, यूआरएल इसका क्या है, कॉन्टैक्ट्स स्लैश ऐड। ठीक है। सेव कर लेते हैं एक बार, सेव करके एक बार चेक करते हैं, सारे एरर दूर हो चुके हैं बेसिकली। डॉट देन ओके, बस मुझे ऐड कॉन्टैक्ट में इतना कोडिंग करना था, हो गया। बेसिकली इतने पे हमारा वर्क हो जाना चाहिए। अब एक चीज़ बचा है, हमने लोडिंग और एरर मैसेज के लिए ऐड नहीं किया, तो वो हमारा मिलेगा कहाँ पे, मैंने डिफ़ाइन किया था अपने वहाँ पे डिफ़ाइन किया था कॉन्टैक्ट मैनेजर पे। ठीक है। तो वहाँ से एरर का और लोडिंग का कोड उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट मैनेजर पे आते हैं, ये रहा लोडिंग और एरर मैसेज, कॉपी किए, और अपने ऐड कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल पे आते हैं, प्री टैग के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हम आउटपुट देखते हैं, एक बार फ्रेश पूरा आउटपुट देखेंगे कि क्या चीज़ वर्क हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले डैशबोर्ड पे आते हैं। ये डैशबोर्ड पे 4 डेटा हैं। एक मिनट इंटरनेट कनेक्ट करा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मुझे फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। एक सेकेंड, एक चीज़ अभी रह गया है यहाँ पे, फ़ोटो का। ठीक है। ये फ़ोटो स्टैटिक है, लेकिन हम चाहते हैं कि डायनेमिकली जैसे कोई यूआरएल डाले तो ये फ़ोटो चेंज हो जाए। तो अपने फिर से आते हैं एचटीएमएल फाइल पे, सबसे नीचे जहाँ पर हमारे फ़ोटो आ रही है
इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम देंगे contact.photo। बेसिकली जो भी बंदा URL पास करेगा तुरंत उसकी फ़ोटो दिख जानी चाहिए। तो contact.photo और SRC को प्रॉपर्टी से बाइंड कर देंगे। ठीक है, सेव कर दिए। अब देखो, अब आएंगे तो हमें फॉर्म में फ़ोटो नहीं दिखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो नहीं दिख रहा। तो चलो एक काम करते हैं, डेटा पहले कनेक्ट करते हैं। एक सेकेंड, सबसे पहले एक बार कोई फ़ोटो सर्च ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू टाइप पे आते हैं और यहाँ टाइप करते हैं आशीष मिप्रा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने आशीष मिप्रा AMG के, अच्छा इंटरनेट अभी भी नहीं कनेक्ट हुआ है, एक सेकंड फिर से कनेक्ट करने दो मुझे। और मैंने यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है। अब देखो गूगल पे सर्च किया लॉयन आशु, तो यहाँ पे मेरी फ़ोटो आ रही है सबसे फर्स्ट फ्रंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले वाली इमेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद जैसे ही यहाँ पे URL अभी पास करूँगा तो आपको फ़ोटो दिख जाएगी। देखो जैसे मैंने लिखा आशी, एक सेकंड यहाँ पे लिखता हूँ वरुण, और जैसे ही URL पास किया देखो फ़ोटो यहाँ पे आ गई। ठीक है, इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो यहाँ सारा का सारा डेटा प्रॉपरली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ डेटा मैं ऐड कर दे रहा हूँ misra@gmail.com, एंड में मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे कैफ़े दिया, टाइटल में साइबर कैफ़े दे दे रहा हूँ। और सिलेक्ट में फैमिली दे के क्रिएट करता हूँ। जैसे ही क्रिएट किया मुझे रिडायरेक्ट किया मेरे डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5वां डेटा आ गया है। ठीक है, नेम वरुण है, ईमेल पे ईमेल है, मोबाइल पे मोबाइल है। अगर मैं व्यू डिटेल करता हूँ तो यहाँ पे हमें कंप्लीट डिटेल दिख रही है इसकी। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म कम्प्लीटली डन हो चुका है। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें प्रॉब्लम आएगी, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है। अब हम देखने वाले हैं एडिट डिटेल। बेसिकली कोई सा भी डेटा आप देख सकते हैं, 5 डेटा ऐड हो चुका है मेरे पास, और आप db.json में भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, सिंपली अब हमें वर्क करना है एडिट कॉन्टैक्ट पे। तो हम एडिट कॉन्टैक्ट पे हुआ करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एडिट कॉन्टैक्ट साथ, तब तक ले बाय बाय, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग, टेक केयर।